सीधा रुख करेंगे रांची का, जहां पर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देखिए। तो रांची में पुलिस के रोकने पर भी, धरने पर प्रदर्शनकारी छात्र लगातार बैठे हुए सड़कों पर उतर आए हैं। पहली बैरिकेडिंग पर छात्रों पर रोक लगी है। पुरानी विधानसभा से छात्रों का मार्च निकलना शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च शुरू हो चुका है। पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही है। पुलिस के रोकने के बावजूद ये छात्र लगातार विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। हाथों में छात्रों की तिरंगा नजर आ रहा है। रांची की ये तस्वीरें, अपनी कई मांगों को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन झारखंड में लगातार चल रहा है। भूख हड़ताल कई छात्र कर रहे हैं और अब ये जो मार्च है लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। झारखंड के रांची की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आगे पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। रांची में पीएससी एसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों ने विधानसभा घेराव शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। छात्र बैरिकेडिंग हटाकर भी आगे बढ़े हैं, लेकिन यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती। इस बीच भाजपा विधायक भी छात्रों के समर्थन में सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठे, जिन्हें बाद में पुलिस ने हटा दिया है। देर रात से ही 5000 से ज्यादा छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमा हो गए थे। सुबह होते ही बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। शहर में जगह जगह कटीले तार लगाए गए हैं। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। 6 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। विधानसभा के मेन गेट पर भारी बैरिकेडिंग की गई है। 2 किलोमीटर के दायरे में वाटर कैनन भी तैनात किए गए। अन्य जिलों से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है। विधानसभा घेराव की फोटोज भी आप लगातार देख। रांची से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च लगातार जारी है। बड़ी खबर है, छात्रों का विधानसभा मार्च लगातार जारी है। पुरानी विधानसभा से छात्रों का मार्च लगातार आगे बढ़ रहा है। छात्रों का का मार्च लगातार चल रहा है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र जी मेरे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल रांची में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा मार्च तक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रदर्शन हमने देखा दिल्ली में, जंतर मंतर का प्रदर्शन। वहां पर सीजेपी पार्टी उभर कर सामने आती है, छात्रों के साथ खड़ी रहती है। लेकिन जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से सच में प्रदर्शन रांची में किया जा रहा है, वहां पर ना ही कोई सीजेपी है, ना जो अभिनेता तमाम वीडियोस बना रहे थे जंतर मंतर के लिए, वो भी नहीं है। लेकिन यहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, यहां पर भी वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। वाटर कैनन पूरी तरीके से तैयार की गई है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक और महत्वपूर्ण बात, जो कहा जा रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लेकिन आपने भी तस्वीरें कल देखी होंगी कि छात्रों के लिए नुकीले तार इस्तेमाल किए गए हैं कि छात्र इसको आगे पार ना कर पाए। तो रांची की तो कोई बात नहीं कर रहे। जो सीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, वो रांची में क्यों नहीं है? क्या ये भी एक राजनीति का हिस्सा है? सुरेंद्र जी देखिए शिवांगी जी, मैं तो शुरू से आपके और सभी चैनल पे यही कहता रहा कि जो आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ था कॉकरोच पार्टी का, वो कोई छात्रों का आंदोलन नहीं था। उसका छात्रों के जो सब्जेक्ट मैटर था, मतलब जो उनका नीट का विषय था, उसको उन्होंने जरूर लिया था। लेकिन उस आंदोलन को करने वाले लोग, उनके पीछे उनको स्पॉन्सर करने वाले लोग और उस मंच पर चढ़कर बोलने वाले लोगों में कोई भी छात्रों के आंदोलन से कोई उसका लिंक नहीं था। वैसे भी 15-20 दिन तक उनको कोई सपोर्ट छात्रों से मिला नहीं। 100, 150, 200 इससे ज्यादा कभी भीड़ वहां पे रही नहीं। जब वांगचुक ने उसको ज्वाइन किया और उसकी तबीयत बिगड़ी और ये थोड़ी हेडलाइन सी बनी और स्टूडेंट्स को लगा कि अब शायद नीट को लेकर के कोई हमारी बात माने, तो लोगों ने उसको आकर के ज्वाइन किया। तो इसलिए हम ये उम्मीद करें कि भाई जो आंदोलन कॉकरोच पार्टी ने
और उसके स्पॉन्सर्स विपक्ष ने जो प्रजातंत्र वहां पे किया था जंतर मंतर पे, वो उसी आंदोलन को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां भी स्टूडेंट है झारखंड में। तो ये जो समझता है ये उसकी नादानी है। न तो हमें पहले उम्मीद थी, नहीं हमें आज इसकी उम्मीद है। उनको पूछा गया तब भी आपको मालूम है उन्होंने कहा नहीं हम मालूम करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। और ये वो मतलब वो जो एक होता है ना कि लिपापोती वाली बात उन्होंने की थी, और इसीलिए विपक्ष भी कोई नहीं उठा रहा है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि झारखंड में विपक्ष जो केंद्रीय विपक्ष पार्टी के इंडी गठबंधन के लोग हैं उनकी सरकार है, वहां जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस समर्थन है, वहां पे कम्युनिस्टों का समर्थन है, और इसीलिए उन्होंने उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की। जो आयशा की बोरा गई थी उसने एक दिन पहले ही मार्च निकालने की कोशिश की, तो उसको भगाया लोगों वहां पे स्टूडेंट्स ने अपने मंच से। तो ये तो एक कंपैरिजन वाली बात है, तो उसमें कोई कंपैरिजन वाला इशू नहीं है। अब इशू क्या है, ये बात है कि देखिए नीट का पेपर लीक हुआ, तो सरकार ने पेपर लीक कर दिया, दोबारा पेपर हो गया, अब उसके रिजल्ट आ गए, लोगों की काउंसलिंग हो गई, भर्तियां शुरू हो जाएंगी, एडमिशन। और दूसरी तरफ सरकार ने कानून को कड़ा बनाया ताकि लोगों को सजा का डर रहे, और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी कमेटी नंदन नीलेकणी के चेयरमैनशिप में बना दी है कि वो एक ऐसा एग्जाम का एक सिस्टम इवॉल्व करे ताकि उसमें पारदर्शिता रहे और बेईमानी की गुंजाइशें नहीं रहे, लीक होने की गुंजाइश नहीं रहे, तो वो उस पर काम करेगी। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में छात्र इतने दिनों से बैठे हैं, पुलिस अभी तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, और ये साबित हो गया है कि भाई उसमें पेपर भी लीक हुआ, पेपर मैनिपुलेट भी हुआ, एग्जामिनेशन शीट भी मैनिपुलेट हुई वहां। बिल्कुल सुरेंद्र जी बिल्कुल बात पूरी करिए। तो वहां पे भ्रष्टाचार भी आपको मालूम है कि पूरी तरह से था। जब ये सब बातें सिद्ध हो गई हैं, इतनी गिरफ्तारियां हो गई हैं, झारखंड मानस का आंदोलन है, यहाँ के आने वाले कि भाई जब ये प्रूव ही हो गया है कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और उसमें धांधली हुई है, तो आपको ये एग्जामिनेशन कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन आप उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। कैंसिल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसमें कोचिंग माफिया और जो उनके जेपीएससी जेएसएससी के जो एम्प्लॉयज हैं, अफसरान हैं, मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, और उससे जुड़े हुए हो सकता है सरकार में भी लोग हों, तो ये तो सब जो भर्तियों में तो आपको मालूम है 10-10, 20-20 लाख रुपए का पेमेंट होता है भर्ती करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। तो अगर आप भर्ती कैंसिल कर देंगे तो पैसा लौटाना पड़ेगा, पैसा लौटाना पड़ेगा तो कौन लौटाएगा, किसको लौटाएगा, कहां से आएगा। तो इसीलिए बिना बात को सरकार इस बात को ड्रैग कर रही है। इनको करना नहीं चाहिए था, ये एग्जाम लीक जो हुआ था, ये पेपर, इसको कैंसिल कर देना चाहिए था। तो सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अब इसमें दूसरी है कि हम छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं, 3 दौर की वार्ता हो गई है, छात्रों की कमेटी बन गई। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मुद्दा क्या है जिस पे आपको वार्तालाप करना होता है। देखिए मान लो छात्र ये कहते हैं कि भाई हमें आप 40 साल की उम्र में एग्जाम देने दीजिए, 45 तक देने दीजिए। सरकार कहती नहीं हम 30 तक देंगे, तो आप नेगोशिएट करते हैं कि नहीं 30 नहीं 32 कर लीजिए, 35 कर लीजिए, मतलब कुछ एक नेगोशिएशन होता है। यहाँ पे छात्रों की मांग क्या है, भाई बेईमानी हुई आप कैंसिल कर दीजिए। इसमें नेगोशिएट क्या करना है, इसमें वार्ता क्या होनी है। दूसरा, छात्रों ने कहा भाई चूंकि उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो खाली झारखंडी नहीं है, जो संस्था जो इन्वॉल्व है, जो पेपर सेट करने वाली, वो भी खाली झारखंडी नहीं है, उसके दूर दूर तक असर है। तो आप सीबीआई से जांच कराइए। तो इसमें डिस्कशन क्या होना है, इसमें डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें छात्रों से संवाद की जरूरत ही नहीं। ये झारखंड का जो मसला है वो एक्चुअली छात्रों के संवाद का मसला ही नहीं है। तीसरी उनकी क्या मांग है कि भाई एक प्रोसेस जो है परीक्षा का, वो ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें लीक नहीं हो, जिसमें बेईमानी नहीं हो, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। तो इसमें आप छात्रों से क्या संवाद करेंगे कि नहीं थोड़ा भ्रष्टाचार होने दें, नहीं थोड़ा लीक हो जाने दें। मतलब संवाद क्या है, ये कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो अंग्रेजी हुकूमतों को हमने उनके तौर तरीकों को अपनाया हमारे प्रशासन में, ये उसी का रिफ्लेक्शन है।
लेकिन ठीक है सुरेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, आप जो बात कह रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर जो रांची से तस्वीरें सामने आई हैं, देवेंद्र नाथम जो कई दिनों से भूख हड़ताल पर बने हुए हैं, उनको विपक्ष ने क्यों नहीं पूछा? तमाम विपक्षी नेता, राहुल गांधी जैसे तमाम नेता जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तब सामने थे। अब अगर उनकी सरकार है तो क्या वो मौन साध लेंगे? जब वहां पर छात्रों की बात थी, सरकार दूसरी थी, तो आप झंडा लेकर, तख्तियां लेकर उनके साथ और सपोर्ट में थे। तो यहाँ पर क्या ये दूसरे छात्र हैं, और कई तो ऐसे छात्र हैं जो जंतर मंतर पर भी थे और जो रांची में भी पहुंचे अपनी मांगों को लेकर कि हम सिर्फ छात्र हैं और हमें न्याय चाहिए। तो विपक्ष यहाँ क्यों उल्टा कर रहा है? वहां पर कटीले तार आप लगा रहे हैं रांची में। जी 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 शिवांगी जी, मैं यही मैंने आपसे कहा था कि जंतर मंतर का आंदोलन राजनीतिक आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन नहीं था। झारखंड का जो आंदोलन है वो छात्रों का आंदोलन है, वो उसको राजनीति से दूर रखना चाह रहे हैं और दूर काफी हद तक उसको रख भी रहे हैं। इसलिए जिस सरकार का वो के खिलाफ आंदोलन है, अगर वो खुद ही विपक्ष वाले लोग हैं जो जंतर मंतर पे बैठे थे, तो वो यहाँ क्यों आएंगे? देखिए, नेताओं को क्या लेना देना है स्टूडेंट से? अरे आज एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, पीएम बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी थोड़ी है। तो जिनको पढ़ा लिखा होना ही जरूरी नहीं है, वही नेतागिरी करते हैं, वही नेता बनते हैं, वही मंत्री बनते हैं, वही 7वीं पास सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, वही 9वीं पास तेजस्वी यादव बनते हैं। तो जब जो नेता इस देश को चला रहे हैं, जब उनको पढ़ना ही नहीं है उनका स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट को क्या अप्रिशिएट करेंगे? तो एक तो ये एक मानसिकता हो जाती है कि नेताओं की कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है स्टूडेंट। दूसरा जो मैंने कहा कि एक जो अफसरशाही जो इन आंदोलनों को, उनका एक पुराना डर रहा है कि देखें कब तक लड़ेंगे, इनमें फूट डालो, इनको रोको, फिर पुलिस बुला के एक्शन लो, फिर इन पे लाठी चार्ज करो, आंसू गैस के छोड़ो, पानी इन पे छोड़ो, रायत पुलिस को बुलाओ, आरएएफ को बुलाओ। लेकिन जो ये कोई दूसरे आंदोलन थोड़े ही हैं, ये वो आंदोलन नहीं है जो सरकार की व्यवस्था के खिलाफ है, उनकी नीतियों के खिलाफ है। यहाँ तो छात्र कह रहे हैं कि आपकी जो नीति है हम उसके साथ है, उसको ठीक कर लो, अगर गड़बड़ हुई है तो उसको खत्म कर दो। दूसरा, मैंने कल भी एक चैनल पे कहा था कि हमको प्रजातंत्र में संविधान ने ये ताकत दी है कि हम 5 साल में सरकार बदल सकते हैं, और हमको प्रोटेस्ट के लिए भी दी है। तो हम प्रोटेस्ट करें, मार्च करें, धरने पे बैठें, वहां बैठ के ढपली बजाएं, कुछ भी करें, भूखे क्यों मरेंगे? हम भूख हड़ताल पे क्यों बैठेंगे? ये नेताओं को फिक्र है क्या किसी की भूख हड़ताल पे बैठने वाले के लिए? इनको कोई फिक्र होगी? कोई फिक्र नहीं होगी। इन बच्चों को मेरी आज भी ये सलाह है, अगर झारखंड के लोग मुझे सुन रहे हैं आपके चैनल पे बच्चे, कि आप सब करिए, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, आप सरकार को उठा के फेंक सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को क्यों मारना चाहते हैं भूख हड़ताल करके? आप क्या समझते हैं आपके भूख हड़ताल से वो बेईमानी बंद कर देंगे? आप क्या समझते हैं कि भूख हड़ताल से जो है पॉलिटिक्स और अफसरशाही और क्रिमिनल्स का और कोचिंग का माफिया खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए आप जो कर सकते हैं, वो आपका जो असली ताकत है वो दिखाइए कि जो सरकार आपकी बात नहीं सुने उस सरकार को बदल डालिए। और अगर टाइम है अभी, चूंकि झारखंड के चुनाव हैं, तो आप खूब अपना शोर शराबा कीजिए, खूब प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट को लंबा खींचिए, घर घर में जाके प्रोटेस्ट करिए, स्कूल जब खुले, कॉलेज खुले, वहां कीजिए, लेकिन प्लीज भूख हड़ताल पे बैठ के अपने को मत मारिए, अपने शरीर को ताकत सुरेंद्र जी बिल्कुल आप वहां बैठ के ज्यादा फल फ्रूट खा के मजबूत बनिए लड़ने के लिए। लेकिन ये भूख हड़ताल है कि प्रजातंत्र में भूख हड़ताल की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू नहीं है। और नेताओं को, अफसर साहों को जो एसी में बैठे हुए हैं, काजू किशमिश खा रहे हैं, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा, भले ही आप सड़क पर बैठकर भूखे रहें और या फिर आप मर भी जाएं, क्योंकि जंतर मंतर पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की गई थी क्योंकि वहां पर एक ऐसा इंसान बैठा था जिसको हर इंसान जानता है, इसलिए भूख हड़ताल। अगर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की थी और जब सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब वो आंदोलन आगे बढ़ा था, उसके पहले हाईलाइट नहीं हुआ। जंतर मंतर का आंदोलन इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि एक वहां पर एक बड़ा जाना माना इंसान वहां पर बैठा था भूख हड़ताल पर कई दिनों तक, इसलिए वहां पर लोग उनके साथ खड़े थे। यहां अगर आम इंसान, आम छात्र मर भी जाएगा, भूख हड़ताल भी करेगा, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
ये आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन रांची का छात्र इसलिए भी भूख हड़ताल कर रहा है कि अगर दिल्ली में बैठे इंसान की बात भूख हड़ताल और खाना छोड़कर सुनी जाती है तो रांची में क्यों नहीं सुनी जाएगी। शायद इसलिए वो अपना खाना छोड़कर बैठे हैं, अपना घर बार छोड़कर बैठे हैं, अपने ऐश और आराम की जिंदगी छोड़कर सड़क पर बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, पानी गिर रहा है, कई लोग उनके ऊपर जो है पन्नी लगाकर बैठे हुए। तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है, लगातार लाइव तस्वीरें भी सुरेंद्र जी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चौथे बैरिकेड, कई बैरिकेड्स लगाए गए, कटीले तारों का इस्तेमाल इन छात्रों के लिए किया गया है। आप कह रहे थे कि दिल्ली में आतंकवादी हैं, अपने छात्रों को आतंकवादी घोषित करवा दिया, लेकिन रांची के छात्र तो आतंकवादी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को लग रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी अब कहां गई जो तमाम बयानबाजी कर रही थी कि बीजेपी एजेंडा चला रही है? अरे बीजेपी पार्टी ने तो अपना शिक्षा मंत्री तक बदल डाला। आप क्या कर रहे हैं बैठकर? आप कुछ नहीं करें, आपका तो एक नेता का बयान नहीं आया कि हम छात्रों के साथ हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, समय का अभाव है, लेकिन अब यह देखना होगा क्या झारखंड की सरकार झुकती है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, क्या इन छात्रों की मांगें मानी जाती हैं या फिर ये छात्र एक बार फिर इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। इनका प्रदर्शन कब तक चलेगा ये भी एक समझने वाली बात होगी, लेकिन कहा जाता है कि झुकता है इंसान, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। तो अब ये वाक्य क्या रांची में साबित होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुरेंद्र जी आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।